गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आए हुए हैं रायगढ़ किला, और रायगढ़ किला हम लोग घूमेंगे आज, और आप लोगों को रायगढ़ किले के बारे में हम लोग बताएंगे। और ये सब हमारे साथ आए हुए हैं, ये सब हमारे फ्रेंड हैं, और हम लोग ये टूर से आए हुए हैं, बस के द्वारा आए हुए हैं यहाँ पे। अभी हम लोग चलते हैं, आप लोगों को अगला स्टेप दिखाते हैं, तो फिर आप लोग बने रहिए वीडियो में, और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बाय गाइस। यहाँ से 10-12 सीढ़ी है, इसके अंदर से ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये इमारत है, इसका नाम है खड़बत खाना। गुप्तता कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ पर है उनका बाथटब। अंग्रेजों ने देखा इन मराठों पर इतनी ताकत, इतनी प्रेरणा आती कहाँ से। इस पत्थर पर बैठने के बाद यहाँ पर क्वाइंस दिया, स्वर्ण होन था 5 ग्राम स्वर्ण होन का। देखे राजवाड़ा देखा हमने, उसमें कुछ इमारत देखी, दीवाने आम, दीवाने खास, सचिवालय। वैसे राजा जी के लिए चाहिए उनका खुद का पानी का टैंक, तो आप देखेंगे यहाँ पर उनका पानी का टैंक है। मैं आपको एक तालाब बताऊंगा जिसका नाम है गंगा सागर। वहाँ से कावड़ से पानी यहाँ पर लाया जाता था और यहाँ पर रखा जाता। और आज मैं आपको दिखाने वाला वो चीज़ वो है उनका बाथरूम, यानी 400 साल पुराना बाथटब, या जो आज हम कहते हैं स्विमिंग पूल। वो देखिए यहाँ पर है उनका बाथटब। अब ये बाथटब देखेंगे ना, आपको आश्चर्य की बात लगेगी। तो इसमें गर्म पानी आता था, तो आप कहेंगे अरे वो 400 साल पुराना कैसा हीट होता था वो पानी। तो देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर गर्म पानी कैसा लाया जाता था। तो इस बैक साइड में कुछ चूल्हे हैं, वो चूल्हे पे पानी गर्म किया जाता था। देखिए यहाँ पर पानी गर्म किया जाता था और इधर इसमें डाला जाता था। इधर का पानी उस जगह पर जाता था, यहाँ से पानी उधर जाता था, उधर नीचे से। ओके, ये गर्म पानी का है। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ टांगसाल मिंट। खुद का करेंसी था शिवराय, स्वर्ण होन, अष्टकोणी राज मुद्रा। जैसे आज हमारे भारत की सत्यमेव जयते ये सिंबल है, उस जमाने में उनका था सिंबल राज मुद्रा। आपको वो राज मुद्रा कहाँ पर तैयार की जाती थी, उनके क्वाइंस कहाँ पर तैयार किए जाते थे, मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ। इस साइड में टंगसाल देखिए, यहाँ पर उसको कहते हैं सोनार। वो सोनार इस पत्थर पर बैठता था। इस पत्थर पर बैठने के बाद यहाँ पर क्वाइंस दिया कर। आज हम देखेंगे पूरे विश्व में सबसे महंगी करेंसी किसकी थी, तो छत्रपति शिवाजी राजे की थी। स्वर्ण होन था 5 ग्राम स्वर्ण होन का। वो स्वर्ण होन पर लिखा है राजा शिव छत्रपति। खुद का क्वाइंस यहाँ पर तैयार। मैं आपको राज मुद्रा भी यहाँ पर तैयार की जाती थी। सर जी आपको डालेंगे वो राज मुद्रा, मैं उनको दिखाऊंगा। और राज मुद्रे पर क्या लिखा है, उसके ऊपर लिखा है प्रतीप चंद्र लेखे वर्धिष्णु विष्णु वंदिता शहानो शिवश्रेषा श्री मुद्रा भद्राय राजते। इसका अर्थ है कि प्रतीप का जो प्रतीप का चंद्र रहते हैं वो दिन पे दिन बढ़ते रहते हैं। वैसे ही राज्य शाहजी पुत्र श्री शिवाजी महाराज का राज्य, ये राज्य दिन पे दिन बढ़ते वाला राज्य है। ऐसे और अष्टकोणी राज मुद्रा देखे। मैंने आपको कहा होगा उनके मिनिस्टर थे 8, उनकी रानियां थी 8, उनका अष्टकोणी राज मुद्रा भी 8 कोणी। मैं आपको इसके बाद में दिखाने वाला उनका गैलरी था, वो भी अष्टकोणी था। और इस रायगढ़ का क्लाइमेट अगर अच्छा रहेगा तो यहाँ से 8 फोर्ट दिखते। उनका सिंहासन था अष्टकोणी, उनका राज मुद्रा था अष्टकोणी, यानी 8 नंबर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के लिए लकी था। इसलिए हर जगह पे हमको 8 का अंक। अब ये रायगढ़ आपको टूटा फूटा दिखेगा, इसके ऊपर छत नहीं दिखाई दे। महाराष्ट्र के हर एक गढ़ किलों की कुछ अवस्था ऐसे। वैसे आप देखेंगे तो राजस्थान के किले वहां पर वैसे के वैसे शामिल थे, लेकिन महाराष्ट्र के किलों की अवस्था क्यों, क्योंकि मराठों ने अंग्रेजों को आखिरी वक्त तक फाइट दिया था। ओके, तो अंग्रेजों ने देखा इन मराठों पर इतनी ताकत, इतनी प्रेरणा आती कहां से, जो हमसे इतना लड़ रहे। तो उन्होंने स्टडी किया, तो उनमें महान राजा होकर गए छत्रपति शिवाजी राजे, छत्रपति संभाजी राजे। उनके कुछ गढ़ किले, इनके वजह से इन मराठों को ताकत आती है, इन मराठों को प्रेरणा आती है। क्यों ना उनके गढ़ किले जलाए जाए, क्यों ना उनका इतिहास जला दिया जाए। इसलिए भयानक दिन आया रायगढ़ के नसीब में। वो था 10 मई 1818 में रायगढ़ के ऊपर अटैक हुआ। ये रायगढ़ के अटैक किया था इंग्रज के 2 अधिकारी थे, कर्नल प्रहतर और मेजर हॉल।
इन्होंने रायगढ़ के ऊपर अटैक किया। यह अटैक इतना भीषण हुआ कि रायगढ़ 11 दिन तक जल रहा था। जो भी लकड़ी का छत था वो जला हुआ है। अभी ये रायगढ़ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर में अभी आप देखेंगे ऐसा सीन नहीं आता है। थोड़ा दिखाइए, देखो वो है टकमकटोक पॉइंट, पनिशमेंट पॉइंट, कड़ेलोट पॉइंट, वहाँ से फेंक दिया जाता था। वहाँ पर हम लोग जाने वाले। अभी हम लोग इधर नीचे जाने वाले हैं थोड़े। चलिए देखिए, रायगढ़ के सबसे इम्पोर्टेंट जगह पर हम लोग आए। यह है खड़बत खाना, चेंबर फॉर सीक्रेट डिस्कशन। इस राज्य के जो गुप्तहेर थे वो थे बहिर्जी नाइक, जो वेशांतर करने में बहुत ही पटाइत थे। अनेकों राज्यों में जाते थे, उस राज्य का वेशांतर करते थे। आपने स्वराज्य के बारे में, आपने राज्य के बारे में क्या डिसीजन चल रहे, क्या चर्चा चल रहे, वो आकर शिवाजी महाराज को इस स्ट्रक्चर्स के अंदर बताया जाता है। देखिए यहाँ से 10-12 सीढ़ी है, इसके अंदर से ये पूरा स्ट्रक्चर्स है, ये इमारत है, इसका नाम है खड़बत खाना। गुप्तता कैसी होनी चाहिए? वो गुप्तता बहिर्जी के जैसी होनी चाहिए। कैसे कि अपने पति स्वराज्य के गुप्तहेर है, वो भी गुप्तहेर खते के हेड है। वो उनके घर के औरत को भी पता नहीं था कि अपने पति स्वराज्य के गुप्तहेर। औरंगजेब के दरबार तक गए, औरंगजेब को कवाली सुनाई और उसके दाढ़ी को हाथ लगा कराने वाले पहले इंसान बहिर्जी नाइक थे। देखिए इस रायगढ़ के ऊपर एक नेत्रदीप सोहला यहाँ पर हुआ, राज्याभिषेक। उस राज्याभिषेक पर हर एक को, किसी को सोने का कड़ा, किसी को घोड़ा, किसी को वाड़ा इनाम के तौर पर यहाँ पर दिया गया। लेकिन हर एक का पराक्रम भी यहाँ पर गाथा सुनाई गई थी। लेकिन बहिर्जी का उस दरबार में नाम भी नहीं लिया था क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट थे। लेकिन शिवाजी महाराज को वचन दिया था कि राजा जी, मैं आपके राज्याभिषेक के लिए दरबार में आऊँगा। और उस टाइम पे बहिर्जी एक फकीर का वेश पहनकर दरबार में मौजूद थे। जब फकीर को दक्षिणा देने की टाइम आई तो फकीर शिवाजी महाराज के सामने अपनी झोली खड़ी की। शिवाजी महाराज के आंखों से आंसू उस झोली में गिरे और बहिर्जी को आलिंगन दिया कि बहिर्जी, आपके जैसे लोग इस स्वराज्य के लिए मिले, इसलिए इस स्वराज्य का साम्राज्य विस्तार हुआ बहिर्जी। इसलिए तो हमारे स्वराज्य की तीसरी आंख कौन है? तो ये बहिर्जी। एक बहिर्जी एक में इंसान थे जो उनके रानी वसा तक जाने की स्वराज्य में 2 ही इंसान को अनुमति थी। एक थी उनकी माँ राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ महासाहिब और दूसरे थे बहिर्जी नाइक। आपको बताऊंगा मैं कि अपने भारत में एक रॉ एजेंसी चलाई जाती है, बराबर ना? उस रॉ एजेंसी में सबसे ज्यादा स्टडी बहिर्जी के ऊपर की जाती है, इन बहिर्जी के ऊपर स्टडी की जाती है। आइए अभी हम रायगढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का कोरोनेशन राज्याभिषेक हुआ, ऐसी जगह पर जाने वाले